नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा शहर में त्रिस्तरीय लॉकडाउन में लोगों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिले और कोई गरीब भूखा न सोए, इसके लिए नगर परिषद सभापति राकेश पाठक लगातार प्रयासरत हैं। जिनमें सोमवार को सभापति पाठक के साथ सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विटला शंकर अवस्थी और नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारे में चल रहे निःशुल्क भोजन वितरण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां पर भोजन का स्वाद भी चखा। इसके बाद विधायक अवस्थी ने जरूरतमंदों को राशन सामग्री भी वितरित की। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि त्रिस्तरीय लॉकडाउन में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंच सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने अभी रोजाना 1200 पैकेट खाने का वितरण कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम इसे 2000 पैकेट रोजाना तक पहुंचाएं। लोगों को अच्छा खाना मिले, इसके लिए पहले हम खा रहे हैं, फिर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि सभापति पाठक द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। यहाँ पर घर में खाते जैसा खाना दिया जा रहा है। आज से हमने 1200 पैकेट भोजन का अभियान शुरू कर दिया है और सरकार ने आज 7 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया है। तो हमने 7 तारीख तक हमारा ये लक्ष्य है कि ये 2000 तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी वैसे हम बढ़ाते जाएंगे और भोजन का मेन्यू भी हम रोज़ चेंज करते हैं। आज मिक्स सब्जी और चपाती का मेन्यू था और हमने आग्रह किया सांसद महोदय को भी कि आके और वो भोजन को चखे कि कैसा बना है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमने भी ये निर्णय किया, हम जो कार्यकर्ता है, जब तक ये लॉकडाउन का खाना जाएगा तब तक हम स्वयं खाएंगे, फिर लोगों को खिलाएंगे ताकि लोगों को क्वालिटी के ऊपर पूरा विश्वास रहे। हम इस भोजन व्यवस्थाओं को वार्डों की सीमा में नहीं बांध रखा है हमने। जहाँ भोजन की आवश्यकता होती है और वहाँ के लिए कोई पार्षद या सरकारी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, जहाँ से भोजन की आवश्यकता की हमें आवाज़ आती है, हम कोशिश करते हैं कि तुरंत वहाँ तक पहुँच जाए। पाठक साहब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति है उनको भोजन पहुँचा रहे हैं जिनको आज ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा प्रयास है और खाने का टेस्ट भी मैंने किया, बहुत अच्छा, जैसे घर में खाते हैं वैसा खाना यहाँ पे मिल रहा है, वो दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लागू त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन पखवाड़े के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। राज्य सरकार की जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस मुश्तैद नजर आ रहा है और मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2 गुना 1000 तक करने का असर भी बाजारों में देखने को मिला। त्रिस्तरीय लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। शहर के प्रमुख बाजारों में एहतियात के तौर पर पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस बेवजह घूमने वालों के चालान बनाकर समझाइश करके जुर्माना वसूल रही है। शहर के प्रमुख चौराहे, सूचना केंद्र, अजमेर रोड चौराहा, स्टेशन रोड, शास्त्री नगर, गोलपिया चौराहा, गंगापुर चौराहा सहित सभी प्रमुख चौराहों व बाजारों में पुलिस बेवजह घूमने वालों से सख्ती बरत रही है। शहर के हृदय स्थल सूचना केंद्र चौराहे से लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इस चैन को तोड़ने के लिए प्रदेश में आज त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े का दूसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ है। अभी हम खड़े हैं शहर के सूचना केंद्र चौराहे के ऊपर, जहां हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर जो आवाजाही कर रहे हैं उनको इसका कारण पूछ रहे हैं और जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है या जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को यहाँ आने जाने दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर शहर के जो सभी प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं, चाहे रोड बस स्टैंड चौराहा हो, चाहे गोलपुर चौराहा हो, चाहे बड़ा मंदिर क्षेत्र हो, शहर के अंदर जितने भी प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ मुस्तैदी से दिख रहा है और हर आने जाने वाले वाहन हो, चाहे 4 व्हीलर हो, उसकी यहाँ सख्त जांच और चेकिंग के बाद ही आने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो इमरजेंसी सेवा है, जो मेडिकल संबंधी है या जो ज़रूरतमंद है, उन्हीं को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। प्रशासन की यही मंशा है कि जो आवाजाही है, जो सड़कों पर बेलगाम जो आवाजाही करते हैं, इनको सख्ती कर ही जो कोरोना की संक्रमण की चेन है इनको तोड़ा जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो कोरोना के साथ ही अब शहर के अंदर या जिले के अंदर ब्लैक फंगस की महामारी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। तो पहले ही प्रशासन पूरी तरह से यहाँ अलर्ट मोड पर है और वापस जब आज लॉकडाउन का दूसरा पखवाड़ा चालू हुआ तो इसके अंदर भी लग रहा है कि और ज़्यादा सख्ती में मूड में यहाँ प्रशासन होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर RSC के जवानों के साथ ही पुलिस का जो जाब्ता है यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और हम देख सकते हैं कि हमने दिखाएंगे पूरी तरह से यहाँ पर जांच करने के बाद ही यहाँ पर आम जन को यहाँ आवाजाही करने दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आम जन से अपील करना चाहें कि बेवजह घरों से नहीं निकलें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो कोरोना गाइडलाइन की जो सरकार की जो गाइडलाइन की पालना करें
ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सके। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। शहीद प्रताप सिंह बारट की 128वीं जयंती एवं 103वीं शहादत तिथि के अवसर पर त्रिमूर्ति बारट स्मारक नारायणी माता सैन सर्किल सांगने रोड पर संघ के प्रांत कार्यवाह डॉक्टर शंकरलाल माली के मुख्य आतिथ्य एवं सभापति राकेश पाठक, स्थानीय पार्षद मधु शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में बारट बंधु की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सेवा भारती के विभाग मंत्री अशोक कुमार सेन, सह विभाग मंत्री ललित कुमार जैन, जिला सह मंत्री बसंती लाल पोरवाल, सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण श्रोत्रिय, संस्थान के सदस्य सूर्य प्रताप देथा के साथ कई कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। संस्थान के अध्यक्ष कैलाश चंद्र जाड़ावत ने बताया कि डॉक्टर शंकरलाल माली ने अपने उद्बोधन में कहा कि बारट बंधु का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। इन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही देश को आजादी मिली थी। हम उनके आदर्शों पर चले, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नारी के अनगिनत रूप और भाव हैं। आज की नारी कहीं फैशन के रंगों में लिपटी है तो कहीं सशक्तिकरण, बदलाव और विकास का पर्याय है। नारी ने ऐसे ही विभिन्न रूप, रंग और भाव को कैनवास पर सजाने का काम किया है चित्रकार रिया वैष्णव ने। BHU कल्चरल कमेटी की तरफ से आयोजित टैलेंटोपीडिया एक राष्ट्रीय कला स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल उदयपुर की 9वीं कक्षा की प्रतिभावान छात्रा रिया वैष्णव द्वितीय स्थान पर रही। रिया वैष्णव कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले लंबे समय से शाहपुरा क्षेत्र के तसवारिया बासा में ननिहाल में रहकर ये कार्य कर रही हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के कॉलेज स्तर के कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें श्रेष्ठ 4 कलाकृतियां निर्णायक मंडल द्वारा चुनी गई। बाद में इन 4 कृतियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान के लिए वोटिंग के 2 दौर करवाए गए। निर्णायक मंडल के अनुसार रिया की अपनी कुंची पर अच्छी पकड़ है और इसके लिए अथक व अनवरत प्रयास की जरूरत होती है और धूप छांव का विशेष प्रभाव रिया की आर्ट में साफ दिखाई पड़ता है। जहां कोरोना महामारी के चलते लोग नियमों की अवहेलना करते, ताने मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं रिया ने लॉकडाउन के दौरान अपने कौशल पर लगातार काम किया और पिछले 2 साल में कई संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय कला प्रतियोगिताएं अपने नाम की और एक अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन में ईरान में भी अपनी कलाकृति चयनित हुई। रिया अपनी माता ममता वैरागी व पिता धर्मेश वैष्णव की इकलौती संतान है। रिया के माता पिता ने एक ही संतान का निर्णय लिया और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा, जो कहीं न कहीं रिया की प्रतिभा में चरितार्थ होता दिखाई पड़ता है। रिया को प्रकृति के रंग बहुत प्रभावित करते हैं, जो इनकी कृतियों में भी झलकता है। उदयपुर जैसे बड़े शहर में रहते हुए भी रिया को गांव में रहना अच्छा लगता है, इसलिए जैसे ही मौका मिलता है वो अपने ननिहाल तसवारिया बासा आने की जिद करती है। आजकल रिया अपने नाना रतनलाल वैष्णव सेवानिवृत्त अध्यापक के यहाँ है और यहाँ पर भी कला की तपस्या अनवरत जारी है। बाड़े जाना, खेतों में घूमना, पुराने घरों व मंदिरों व इमारतों को देखना, उनको अपने कैनवास पर उतारना, ये रिया को बेहद पसंद है, जो आगे चलकर उनके बड़े लक्ष्य को पाने में नींव का पत्थर साबित होंगे। नंबरों की भागम भाग से अच्छा है बचपन से ही बच्चों के कौशल को देखते परखते हुए बच्चों को उनके कौशल के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने दिया जाए, तो निश्चित ही आगे चलकर यही बच्चे देश के अच्छे नागरिक भी बनते हैं और विश्व में देश व समाज का नाम रोशन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिया वैष्णव है। मैं महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल उदयपुर कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मम्मा पापा के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से मैं आर्ट फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे पेंटिंग का शुरू से ही बहुत शौक रहा है। पेंसिल, कलर्स, ड्राइंग शीट्स शुरू से ही मेरे बहुत अच्छे साथी रहे। प्रकृति प्रेम मैंने देखा है, वो आज इसके आर्ट में चरितार्थ हो रहा है। मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि इस भविष्य में खूब तरक्की दे, महान आर्टिस्ट बनाए। धन्यवाद। नमस्ते। रिया बहुत अच्छा कर रही है अपने फील्ड में और इन्होंने कोरोना की आपदा को अवसर के रूप में लिया है और आप सबसे भी निवेदन है कि कोरोना के लॉकडाउन में अपने बच्चों की स्किल्स पर ध्यान दें। और जहां एक और प्रदेश व जिले के कई हिस्सों में लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए प्रतिदिन मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं मांडर उपखंड के बावरी ग्राम पंचायत में सोमवार को हजारों लीटर पेयजल जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण व्यर्थ बह गया। सोमवार को ग्रामीणों की सूचना पर जब लोकवाणी की टीम बावड़ी ग्राम पहुंची तो बावड़ी थाबोला मार्ग पर चंबल की मुख्य लाइन में लगे वॉल में से फव्वारे के रूप में लगातार जल रिसाव हो रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह से इसी तरह जल का रिसाव निरंतर हो रहा है, लेकिन जलदाय विभाग से इस रिसाव को रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। अजमेरा फर्नीचर व अजमेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नवरत्न अजमेरा की तरफ से महात्मा गांधी चिकित्सालय भिलवाड़ा में कोरोना गार्ड मशीन पीएमओ अरुण गौड़ को भेंट की। एक मशीन की लागत 25,000 है। इसी तरह की 10-15 मशीन और देने का भी वादा किया।
इस मशीन से 1000 मीटर तक किसी भी प्रकार के कीटाणु व जीवाणु को मारने की क्षमता है। इससे हॉस्पिटल में बीमार व बीमार के साथ आने वाले को फायदा होगा। इसके लिए पीएमओ अरुण गौड़ ने अजमेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नवरत्न अजमेरा का माल्यार्पण कर स्वागत आभार व्यक्त किया। इसमें नर्सिंग उपाधीक्षक राजकुमार शर्मा का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर उप नियंत्रक डॉक्टर देवकिशन सरगरा, डॉक्टर उत्तम प्रकाश, नर्सिंग अधीक्षक अनिल छाजेर, जगदीश वैष्णव, दिनेश सोनी, पद्मा पीके, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पवन नागोरी, नंदगोपाल शर्मा, राकेश जोशी, महेंद्र सिंह राठौड़, गोविंद सिंह, अवधेश तिवारी, एवं नर्सिंग ऑफिसर डेविड शर्मा, सुनील व्यास आदि उपस्थित थे। आज श्रीमान श्री नवरत्न जी जैन अजमेरा इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर वालों ने एक मशीन, ये कोरोना गार्ड नाम से मशीन आती है, इसकी लागत 25,000 रुपये है। ये कम से कम 1000 मीटर्स की रेंज में ये कीटाणु और जीवाणु को डिस्ट्रॉय कर देती है सर। जितने भी बीमार आ रहे हैं, जैसे किसी शरीर पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और उन्होंने भामाशाह के द्वारा ये एनजीओ में दी है और उन्होंने 10 से 15 मशीन और देने का वादा किया है। एक मशीन आज और लग जाएगी सर। ठीक, नंदगोपाल शर्मा, आउटडोर इंचार्ज। ये मशीन आउटडोर के अंदर लगाई गई है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। संगीत कलाकार व साउंड श्रमिक यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि यूनियन के सभी संगीत कलाकार व सभी डीजे साउंड वाले कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण लॉकडाउन के कारण भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ, ब्याह शादी, रंगारंग कार्यक्रम आदि सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। अतः सभी ने मुख्यमंत्री से सहायता की मांग की। ज्ञापन देने वालों में उदयलाल साहू, सचिव, सोहन गोस्वामी व यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भीलवाड़ा शाखा की ओर से केंद्र सरकार कोविड महामारी सहयोग हेतु सहायता सामग्री, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डिस्पोजल, आइसोलेशन गाउन, मास्क, साबुन की टिकिया का वितरण रेड क्रॉस पदाधिकारियों सचिव रमेश मुंदड़ा, सह सचिव सुशील मरोटिया द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, उप जिला पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, जिला कंट्रोल रूम कार्यालय पर उपाधीक्षकों, भीलवाड़ा सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह शेखावत, जेलर महेंद्र सिंह के साथ ही भीलवाड़ा के प्रमुख व्यापारिक बैंकों जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, कोविड से बचाव के लिए वितरण किया गया। यदि किसी कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता होने पर रेड क्रॉस चिकित्सालय में उपयोग हेतु डॉक्टर के परामर्श पर निःशुल्क उपलब्ध है। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने तुरंत राशन सामग्री नकद राशि देकर सरेरी के परिवार को राहत पहुंचाई और मिसाल कायम की। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के सरेरी गांव निवासी मदनलाल बैरवा के स्वर्गवास होने से उनकी 3 बेटियां एवं 2 बेटों के भूखे मरने की नौबत आ गई, क्योंकि मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का पेट पालने वाला अकेला मदन बैरवा ही था। उनका कोरोना के कारण निधन हो गया था और बच्चों की मां बीमार है। अब उनके घर में राशन पानी नहीं होने से भूखे मरने की नौबत आ गई थी। परिवार के बच्चे गंभीर संकट में थे। गांव के लक्ष्मी नारायण व्यास ने ट्विटर पर ट्वीट कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली को टैग करने पर ज्ञात हुआ कि परिवार संकट में है और भूखे मरने की नौबत आ रही है।
ट्विटर पर जानकारी मिलते ही बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उसी क्षण भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने सरेरी गांव में उनके घर पहुंचे। उनके साथ आसीन विधायक जब्बर सिंह सांखला भी पहुंचे और आवश्यक राशन सामग्री अपने हाथों से देकर एवं नकद 11,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी और तुरंत इस संकट की घड़ी से परिवार को राहत दिलाकर मानवता की मिसाल कायम की। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने भीलवाड़ा जिले के सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस कोरोना काल की संकट घड़ी में जिस किसी भी परिवार में संकट आए, दुख तकलीफ में हो, तुरंत सहायता पहुंचाकर परिवार को राहत पहुंचाया जाए और कहा कि भाजपा संकट की घड़ी में हमेशा आमजन के साथ खड़ी है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष शक्ति सिंह कालियास, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन, मंडल अध्यक्ष भगवतीलाल शर्मा, कुलदीप शर्मा, अजीत सिंह केसावत, नरेंद्र सोनी, अविनाश शर्मा साथ थे। ग्राम पंचायत ढिकोला में नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र मेघवंशी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सीआई हरिराम वर्मा, पुलिस स्टाफ के सहयोग से पीईओ ढिकोला, संस्था प्रधान, कोरोना फाइटर, बीएलओ, सरपंच प्रतिनिधि गणपत खटीक, मनीष नायक, भेरू खटीक सहित सभी द्वारा संपूर्ण गांव में कोरोना गाइडलाइन की पालना हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही ग्रामवासियों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना हेतु निर्देशित किया गया। 24 मई के दिन उदयपुर में वीर माता माणिक कंवर की कोख से ठाकुर केसर सिंह बारहट के घर जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम प्रताप रखा। आगे चलकर यही बालक कुंवर प्रताप सिंह, जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, 1857 की क्रांति के दमन के बाद राजस्थान से सबसे कम उम्र में शहीद होने का गौरव शाहपुरा के कुंवर प्रताप को जाता है, जो मात्र 25 वर्ष की आयु में बरेली जेल में शहीद हो गए थे। यह संयोग है कि 24 मई 1918 को अंग्रेजों की यातना सहते हुए आज ही के दिन शहीद हो गए थे। यह बात त्रिमूर्ति बारहट स्मारक पर शहीदों को माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते समय संस्थान सचिव कैलाश जाड़ावत ने कही। बारहट स्मारक समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप काबरा, रामप्रकाश काबरा, पीपीसी कांग्रेस के सदस्य राजकुमार बैरवा ने कलाकार कैलाश कोली, जो कि प्रताप की मृणाल प्रतिमा बनाई, उसका लोकार्पण किया। संस्थान के संयोजक स्वराज सिंह और अन्य सदस्यों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो महत्वपूर्ण कार्य मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी ली थी, उन्हें संस्थान माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। बीएलओ सुरेश कुसर का भी अभिनंदन किया गया। मोहन गुजर, कैलाश कोहली, सत्येंद्र और भेलूलाल, रवि सोनी और मूलचंद पेशवानी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।